अरे वाह, ओ हो, कितनी सुंदर पालकी है। वाह वाह, क्या बात है। इतना धनवान होकर भी ये आदमी कितना विनम्र है। पहरावे से ही वैभव और ऐश्वर्य से भरा लग रहा है, किंतु फिर भी देखो, इतना धनवान होकर भी कोई अहंकार नहीं। अपना काम स्वयं कर रहा है, सफाई कर रहा है। यदि मैं ये कहूँ कि ये सफाई कर्मचारी ही है तो है? यदि मैं ये कहूँ कि इसे अपने घर के नीचे सोने का घड़ा मिला और रातों रात ये धनवान बन गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? है? यदि मैं कहूँ कि ये जो पालकी आप देख रहे हैं ये स्वयं इसी की है तो आप मानेंगे? क्या क्या कहोगे, क्या क्या मनवाओगे, ये बताओ कि ये मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? इतना धनवान होने पर भी इसके चेहरे पर ऐसी फटकार क्यों? ये धन का बोझ है। तो हमें दे दो, बोझ हल्का हो जाएगा। सारे संसार का बोझ उठाने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। अदोनी महोदय, सुना है आप जाल बनाने में अत्यंत निपुण हैं। आपकी इस प्रतिभा की आवश्यकता है हमें। क्या है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बनवाना है। बताइए, हमारे लिए ऐसा जाल बनाकर दे सकते हैं आप? अवश्य। बिल्कुल समानांतर आकार। क्या यही वो जंगल के पदचिन्हों वाला मनुष्य हो सकता है? क्या मैं जा सकता हूँ? हैं? इतना बड़ा व मजबूत जाल बनाना है, समय लगता है। आप भेड़िया पकड़ना चाहते हैं ना? आपको आज रात तक जाल चाहिए। हाँ, वो तो है। मैं चलता हूँ। सोने का कलश, रातों रात धनवान, एक सफाई कर्मचारी के पास ऐसी महंगी पालकी। बात कुछ समझ में आ नहीं रही है रामा। ऊपर से पैरों के आकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे पदचिन्ह तूने जंगल और वीरा की पीठ पर देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है रामा। ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। आप भेड़ियों को भोजन कराने जा रहे हैं? अरे भेड़ियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं क्या उनके साथ बैठकर शांति वार्ता करने? और है क्या इस भोजन के पात्र में? कटहल की सब्जी है? है? उन खूनी आदमखोर भेड़ियों को ये कटहल की सब्जी खिलाने जा रहे हैं आप? क्या है ये सब? काश कि मैं आपको बता पाता, किंतु अदोनी आया था, ये जाल देकर गया है आप लोगों को देने के लिए। धन्यवाद राजकुमारी जी। वैसे आपकी योजना क्या है पंडित रामा? आप करने क्या वाले? विशेष कुछ नहीं, सीधी सी योजना है। अब तक समस्त खिलाड़ी में ये बात पहुंच चुकी होगी कि राज सिंहासन पर बैठने वाले अगले सम्राट महल पहुंच चुके हैं। भेड़िए उसे मारने उसके कक्ष तक अवश्य आएंगे। बस जैसे ही भेड़िए आएंगे, मैं जाल का उत्तोलक खींचकर उन्हें जाल में फंसाकर पकड़ लूंगा। उसके पश्चात शारदा के हाथ की बनी ये कटहल की सब्जी उन्हें आराम से खिलाऊंगा। किंतु कटहल की सब्जी क्यों? हम भी अभी यही पूछे थे इनसे। आदमखोर भेड़िए, कटहल की सब्जी, बात कुछ पल्ले पड़ी नहीं हमारे। ये क्या है? ये हमने स्वयं अपने हाथों से विशेष कटहल की सब्जी बनाई है।
जिसमें विशेष प्रेम गंधा जड़ी बूटी का मिश्रण है। इसे खाकर किसी के भी अंदर प्रेम और करुणा की भावना जाग जाएगी, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई खूंखार खूनी भेड़िया। सच में? और नहीं तो क्या, भेड़िए भूखे हैं ना, तभी तो मनुष्यों का शिकार कर रहे हैं। जब वो हमारे हाथों की बनी प्रेम गंधा युक्त कटहल की सब्जी खाएंगे ना, तो मन और पेट दोनों की ही भूख शांत हो जाएगी। क्योंकि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। देखा अम्मा, मेरी शारदा कितनी भोली है। पगली, ऐसा थोड़ी ना कहीं होता है। होता है। तुझे उस खूंखार शेर की कहानी याद है? तब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मैंने उस शेर का पीछा किया। वहां जाकर मैंने देखा कि उस शेर के दांत में एक नुकीला कांटा चुभा हुआ था। संभवतः उसी पीड़ा के कारण वो क्रोधित होकर मनुष्यों पर हिंसा कर रहा था। मैंने हिम्मत दिखाई और उसके पास जाकर उसके दांत से मैंने वो नुकीला कांटा निकाल कर फेंक दिया। शेर उस पीड़ा से मुक्त हो गया और फिर कभी उसने किसी मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुंचाई। और फिर हम दोनों में मित्रता हो गई। शारदा बिल्कुल ठीक कह रही है, जब प्रेम की जीत होती है तो सारी हिंसा घृणा सब भाग जाती है। सही कहा अम्मा, प्रेम ही सही उत्तर है। एक बार भेड़िए ये कटहल की सब्जी खा ले तो उनके भीतर विनम्रता और मानवता दोनों जागृत हो जाएगी। वो अच्छे भेड़िए बन जाएंगे। फिर उनकी सहायता से हम उस बड़े पद चिन्ह वाले तक पहुंच सकते हैं जो इस षड्यंत्र का मुख्य रचयिता है। मैं जानता हूं वो कौन है। मैं जानता हूं वो कौन है, किंतु मैं चाहता हूं कि भेड़िए मुझे उन तक पहुंचाए। बड़े पैर वाला वो संदिग्ध जिस पर मुझे संदेह है। लिख कर ले लीजिए आप मुझसे, आपकी ये योजना 100% असफल होने वाली है। चलिए, सबसे पहले तो आप मुझे नाम बताइए उस नए शासक का जो अपने प्राण जोखिम में डाल रहा है। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु इस प्रकार एक निर्दोष के प्राण जोखिम में डालना उचित है? संभवतः खिलाड़ी के अगले शासक को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। क्या? आइए, खिलाड़ी के अगले शासक से मिलवाता हूँ। ओह, तो ये है आपकी योजना? एक पुतला, एक छद्म शासक। हम तो डर ही गए थे। इस पुतले से मिलता जुलता इंसान तो मैंने कहीं देखा है। अरे हाँ मनी, इसने तो हमारे गुरुजी का चेहरा लगाया हुआ है। हाँ। पंडित रामाकृष्णा, ये क्या किया आपने? आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसकी अनुमति लेकर आपने इस पुतले पर हमारा चेहरा लगाकर भेड़ियों के सामने डालने जा रहे हैं? अरे पुतले, अरे पुतले पुतले पुतले। अगर पंडित रामाकृष्णा, अगर भेड़िए असली और नकली में भ्रमित हो गए तो, पुतले के स्थान पर हमें पाट कर खा लिया तो, अपना चेहरा क्यों नहीं लगाया आपने इस पुतले पर? हमें क्यों? शांत हो जाइए गुरुवर, शांत हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए, अब यहीं कहीं कोई सुरक्षित स्थान देखकर भेड़ियों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, किंतु सच कहे तो ये देखकर हमें नहीं लगता कि आपकी योजना काम करेगी। फिर भी विश्वास पर संसार टिका है। तो हमारी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें। ईश्वर करे आपको सफलता मिले। हम अपने कक्ष में जा रहे हैं। क्षमा कीजिए देवी, आपको भेड़ियों से भय नहीं लगता?
कैसा भय आचार्य? हम कौन सा केलाड़ी के सिंहासन के दावेदार हैं? अब कौन चाहेगा कि एक महिला राज सिंहासन संभाले? तो आप हमारी ओर से तो निश्चित ही रहिए, हमें कुछ नहीं होगा। हम चलते। शुभ रात्रि। कर रहा है रामा? जाग और इन्हें भी जगा कर रख, अन्यथा इनकी नींद का संक्रमण तुझे भी लग जाएगा और अन्यथा सबके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। हाँ बंधु, किंतु कैसे? 3 दिनों से बेचारे कोई सोए नहीं हैं। क्या बोलकर जगाऊं? क्या करूं? हाँ, गुरुवर, मणि, गुरुवर, सौदामिनी। साधु आगे मेरे द्वार खड़ा है जोगी। कुछ खेलते हैं ना गुरुवर? ये कौन सा खेल था? सदामिनी आ गई। कोई खेल खेलते हैं गुरुवर, अन्यथा नींद आ जाएगी जो ठीक नहीं है। भेड़े कभी भी आते ही होंगे। हमें जागना है, सचेत रहना है, अपने मस्तिष्क को किसी कार्य में उलझाकर सक्रिय रखना होगा, अन्यथा नींद हम पर हावी हो जाएगी। गुरुवर, कोई खेल खेलते हैं क्या? इतनी रात को कौन सा खेल खेलें? गुरुजी, चिड़िया उड़। हाँ, ये सही रहेगा। ये बहुत अच्छा है। चिड़िया उड़। चिड़िया उड़। इस खेल में तो हम बचपन से माहिर हैं। तोते उड़ा देंगे सबके। हाँ। रखो अपनी अपनी उंगली। सबसे पहले हम चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़ उड़। मोर उड़ उड़, अम्मा उड़ उड़। गुरुजी गलती। लाओ बेटा, लाओ बच्चे। आराम से गुरुवर। आराम से क्यों? खेल तो खेल होता है, हैं? हारा है ये मूर्ख, अब इसको भी तो हार को हार की तरह लेना चाहिए ना, हैं? संभाल कर खेलिए। आराम से। धर्मसेना महोदय इतनी रात्रि को जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे रामा, जल्दी आओ, खेल को जारी रखना है। चारों पहर का सन्नाटा
दिया उड़, नींद उड़। आप हार गए। फंस गए गुरुजी। नींद तो उड़ सकती है ना। लेकिन मैं किन्नी हार था गेला हाँ? पंडित रामाकृष्ण जी मैं मारूं मैं। हाँ मारी। मार देता हूँ। जिसकी प्रतीक्षा थी वो आ गए। अच्छा हुआ आ गए, नहीं तो इन कमबख्तों ने तो हाथ तोड़ ही डाला था। पकड़ लिया। पंडित रामा मर गए। पंडित रामा मर क्या मरिए? तो ठीक है। अरे गुरुजी पंडित रामाकृष्ण जी आप ठीक तो है ना? हाँ वो ये गुरुवर भेड़िया जाल से निकलकर भाग गया। ये कैसे संभव है? जाल तो अदोनी ने बनाया था, भेड़िया इस जाल से कैसे निकल सकता है? लगता है उस खूंखार भेड़िए ने अपने नुकीले दांतों से इस जाल को फाड़ लिया। जाल कटा है किंतु दांतों से नहीं। तो किसी मनुष्य ने चाकू जैसे औजार से इस जाल को काटा है। क्या? हाँ, किंतु किसने? कौन है भेड़िया प्रेमी? किसी ने जानबूझकर इस जाल को काटा है, किंतु कौन हो सकता है वो? अदोनी, वही अदोनी जिसने जाल बनाया था। राजकुमारी वसुधा क्यों नहीं? गुरुवर, मैंने अभी राजकुमारी वसुधा को बाहर जंगल की ओर जाते हुए देखा था। हो सकता है भेड़ियों को वही नियंत्रण में रखती हो, क्योंकि किलाड़ी में जो कुछ भी हो रहा है एकमात्र वही है जो बिल्कुल भयभीत नहीं होती। गुरुवर चुप रहिए ना पंडित रामाकृष्ण, चुप रहिए आप। आपकी इस मूर्खतापूर्ण योजना के कारण पूरी रात काली हो गई। भेड़िया मूर्ख बना के भाग गया। अभी अभी मैंने भेड़ियों को भागते हुए देखा। आप सब ठीक तो हैं? हाँ, तो इस जाल में आपने भेड़ियों को पकड़ लिया था और भेड़िया इस जाल को काट के यहाँ से भागने में सफल भी रहा। हाँ,
इस जाल की कृपा से जिसने भेड़िए का काम आसान कर दिया। ये तो भेड़िए के पंजे का निशान है, तो भेड़िए ने आपको घायल कर दिया। पंडित रामाकृष्ण जी, आप भाग्यशाली थे, केवल पंजा ही मारा। नहीं नहीं नहीं, इतने भी भाग्यशाली नहीं है पंडित रामा। स्वर्गीय महाराज मलप्पा दुर्भाग्यवश। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप ये बताइए कि इतनी रात गए आप बाहर जंगल की ओर क्यों जा रहे थे? वो असल में जंगल से कुछ विचित्र सी आवाजें आ रही थी, उन्हीं आवाजों को पता करने जा रहा था। इसमें क्या अनुचित है बताइए? ये जानते हुए कि बाहर जंगल में भेड़ियों का जोखिम है, फिर भी? जानता हूँ, लेकिन किसी की जान बचाने हेतु अपनी जान को जोखिम में डालने में अगर मुझे आपत्ति नहीं है, तो किसी और को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है भला? आपने अभी ऐसा क्यों कहा था? पंडित रामा, आपको नहीं लगता कि इस स्थिति में आपको प्रश्नों की नहीं, यहाँ के वैद्य से उचित उपचार की आवश्यकता है? बस कीजिए पंडित रामाकृष्ण, बस कीजिए अपनी ये मूर्ख कपोल कल्पनाएं। कल जब हम विजयनगर जाएंगे ना, तो महाराज से आपकी शिकायत करेंगे कि जिसे आप चतुर सुजान कहते हैं वो जाहिल है, जड़ बुद्धि है। यदि पंडित रामाकृष्ण वहां नहीं होते तो संभवतः हम जीवित विजयनगर नहीं लौटते महाराज। हमारे प्रिय अष्ट दिग्गज, हमारे परम मित्र पंडित रामाकृष्ण यदि वहां ना होते तो वो भेड़िया हमें कच्चा चबा जाता महाराज। धन्यवाद पंडित रामा, आप ही हैं विजयनगर के सच्चे नायक, हमारे रक्षक। वाह मनी, गुरुजी ने जो भाभी शारदा के हाथों की बनी कटहल की सब्जी खाई थी ना, वो काम कर रही है। पंडित रामाकृष्ण सच में बहुत अच्छे इंसान है। कौवे के मुंह से कोयल की आवाज, पंडित रामाकृष्ण की तारीफ। सच कहे महाराज, यदि कैलाड़ी राज्य का सिंहासन श्रापित ना होता तो हम यही कहते कि कैलाड़ी राज्य के सिंहासन के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई है तो यही है हमारे होनहार बुद्धिजीवी पंडित रामा। यही हैं उस पद के सच्चे पात्र। महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, इस पद के सम्मान का कोई अधिकार नहीं है मुझे महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? और क्या कहूँ महाराज, दो बार आपने मुझ पर विश्वास करके मुझे केलाड़ी भेजा और मैं दोनों बार वहां से असफल लौटा। किंतु आप पूरी तरह असफल भी नहीं लौटे हैं पंडित रामाकृष्ण। दोनों बार आप कोई ना कोई ऐसा सूत्र साथ लाए हैं जो निश्चित रूप से इस प्रकरण को सुलझाने में हमारी अवश्य मदद करेगा। बल्कि हम तो आपके आभारी हैं कि आपके खोजे गए इन सूत्रों ने हमारा इस प्रकरण के प्रति दृष्टिकोण ही बदल दिया है। अब हमें भी ये लगने लगा है कि ये कोई जादू या अभिशाप नहीं है, अपितु किसी मनुष्य द्वारा रचा गया कोई षड्यंत्र है जिसके पीछे उसका अपना कोई कुटिल स्वार्थ है। विशाल पदचिन्ह, नीला धुआं और अब ये पहले से भेड़ियों की जाल काटने वाली घटना, ये सब निश्चित रूप से किसी गहरे मानवीय षड्यंत्र का संकेत है। कोई तो है जो इन भेड़ियों को नियंत्रित कर रहा है और ये तथ्य केवल और केवल आपके अथक प्रयासों का ही परिणाम है पंडित रामाकृष्ण। 16 ने सही कहा महाराज, आपने 16 ने सही कहा महाराज। ये तो है ही इसी योग्य। ऐसी विलक्षण प्रतिभा को तो हीरे मोतियों से तौला जाना चाहिए। गुरुवर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कोई विलक्षण तिलक्षण नहीं हूँ। भेड़िए ने मुझ पर हमला किया, मैं स्वयं मरते मरते बचा हूँ। अरे उसे पकड़ना तो दूर, मैं तो स्वयं को भी नहीं बचा पाया महाराज। आपसे अनुरोध है महाराज कि इस कार्य के लिए किसी बलशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना जाए। मैं इस योग्य नहीं महाराज। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? बल्कि आपको तो इस प्रकरण को लेकर और भी आत्मविश्वासी और आश्वस्त होना चाहिए। आप 2 बार उन भेड़ियों का सामना कर चुके हैं, अब तो आप अनुभवी योद्धा हुए इसके। एक पुरानी कहावत है महाराज, 2 बार सौभाग्यशाली, तीसरी बार दुर्भाग्यशाली। ये बात पक्का भेड़ियों को भी पता होगी, वो भी आश्वस्त होंगे। 2 बार मुझ पर हमला करने का अनुभव तुमने हो ही चुका है, संभवतः तीसरी बार उनसे कोई त्रुटि नहीं होगी। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित रामाकृष्ण? कल रात्रि घर लौटकर मैं अपने परिवार के साथ केलाड़ी राज्य में घटित घटनाओं पर चर्चा कर रहा था, तो अम्मा ने मुझे एक ऐसी बात बताई
जिसने मुझे अत्यधिक चिंतित और भयभीत कर दिया है। ये ठीक नहीं है। ये लो, स्वयं लेप लगाने का हट कर रही थी, अब स्वयं ही कह रही हो कि ठीक नहीं है। हे नालायक, मैं लेप की बात नहीं कर रही, मैं तो इन खरोचों की बात कर रही हूँ जो उन भेड़ियों ने तुझ पर लगाया है। तो इनका क्या? हे, तुझे वो खूंखार लंगड़ा शेर की कहानी याद है? अरे तुम भूलने कहाँ देती हो, हर दूसरे प्रसंग में तो तुम्हारा भूखा शेर आ जाता है। वो शेर भी ऐसे ही करता था। जब उसका पेट भर जाता था, वो भी अपने शिकार की पीठ पर ऐसा ही चिन्ह लगाकर चला जाता था। फिर अगले दिन जब उसे भूख लगती थी, तो फिर आकर अपना आधा छोड़ा शिकार को पकड़कर पूरा खा जाता। ये मानव भक्षी पशुओं की प्रवृत्ति होती है। क्या बात कर रही हो माँ? ठीक वैसे ही तू उनका अगला निशाना है रामा। वो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तू वापस किलाड़ी गया तो वो मानव भक्षी भेड़िए तेरे रक्त की एक एक बूंद निकाल कर पी जाएंगे। 2 बार सौभाग्यशाली, तीसरी बार दुर्भाग्यशाली। अब श्राप सच्चा हो या झूठा, भेड़िए तो असली है ना महाराज? उनका हमला भी असली है। भेड़िए ने कहा, ये तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हें तो बाद में देखूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। महाराज, दोबारा खिलाड़ी जाना अर्थात फंदा स्वयं अपने हाथों से अपने गले में पहनना। वीरता और मूर्खता में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना महाराज? हमने भी तो यही कहा था महाराज, बिल्कुल यही कहा था आते ही। पंडित रामा की माता जी भी ठीक कह रही हैं। स्मरण कीजिए हमारे स्वर्गीय पूर्वज महाराज मलप्पा का। इस श्राप की शुरुआत महाराज मलप्पा से ही हुई थी। महाराज, भेड़िए रात को आकर निशान छोड़कर गए और अगले दिन आकर मार दिया महाराज, हमारे महाराज मलप्पा को। यही श्राप की सच्चाई है महाराज। जो भी भेड़ियों से खरोचा जाएगा वो मारा जाएगा। जिसके शरीर पर भी ऐसा चिन्ह होगा उसकी मृत्यु निश्चित है महाराज। इतने भी भाग्यशाली नहीं है पंडित रामा। स्वर्गीय महाराज मलप्पा, उनका भी दुर्भाग्यवश। तभी धर्मसेना महोदय मुझसे इस दुर्भाग्य वाली बात को करना चाहते थे। क्या अब भी आप मुझे इस कार्य को जारी रखने को कहेंगे महाराज, ये जानते हुए कि वहां मेरी मृत्यु निश्चित मेरी प्रतीक्षा कर रही है? तो अब कौन है वो जो खिलाड़ी जाकर इस प्रकरण को सुलझाने का साहस कर सकता है? मृत्यु के जबड़े से सत्य को खींचकर बाहर निकालने का बीड़ा उठा सकता है? कौन? गुरुवर आप। महाराज क्षमा कीजिए, जिस संदर्भ को पंडित रामाकृष्णा नहीं सुलझा पाए, हम वहां जाकर क्या उखाड़ लेंगे महाराज? महाराज, ये प्रकरण तो और भी उलझता जा रहा है। हमारे गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि निकटवर्ती भामनी सेनाओं ने किलाड़ी राज्य की सीमाओं पर घात लगाना आरंभ कर दिया है। वो कभी भी किलाड़ी राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञात है कि किलाड़ी राज्य के सिंहासन पर कोई राजा विद्यमान नहीं है और संभवतः होगा भी नहीं। किलाड़ी पर आक्रमण अर्थात विजयनगर पर आक्रमण। जी महाराज, हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रकरण को सुलझाना होगा। किसी न किसी का किलाड़ी राज्य के सिंहासन पर बैठना अति आवश्यक है, अन्यथा परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। आपका क्या सुझाव है इस विषय में महामंत्री तिमारसु जी? हमें ऐसा लगता है महाराज कि अब हमें इन खूंखार मानवभक्षी भेड़ियों से निपटने के लिए किसी शूरवीर को वहां भेजना होगा, जो बहादुरी से उन भेड़ियों का सामना कर सके।
जी 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 महाराज। राजा वही जो पहला शस्त्र चलाए, यही सिखाया है हमारे पूर्वजों ने हमें मंत्रीवर। बात यदि राष्ट्र सुरक्षा की है तो पहली तलवार राजा के मयान से ही निकलनी चाहिए। अब हम जाएंगे खिलाड़ी उन भेड़ियों का सामना करने। अब हम लाएंगे उन मानव भक्षी भेड़ियों का सिर काटकर। और आप पंडित रामकृष्ण, आप हमारे साथ चलेंगे। मैं महाराज, किंतु वो तो। आप ही वो एकमात्र व्यक्ति है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सूत्र को सूंघ सकते हैं, और संदिग्धों के विषय में भी आप ही सबसे अधिक जानते हैं। इसलिए चलिए हमारे साथ, निकालते हैं खोदकर इस षड्यंत्र की तह से सत्य की वास्तविक जड़। घबराइए नहीं पंडित रामकृष्ण, हम आपको आश्वस्त करते हैं, चाहे जो हो जाए हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। उचित है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ पंडित रामा, ये तो संपूर्ण संसार जानता है कि हमारे महाराज कृष्णदेव राय का आश्वासन ही उनका वचन है, और फिर हम भी तो आपके साथ। नहीं मंत्रीवर, हमारे लौटने तक आप विजयनगर का दायित्व संभालेंगे, आप यहीं रहेंगे। हम और किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण, आरंभ करेंगे केलाड़ी के जंगलों से। पता लगाना होगा कि आखिर भेड़ियों को भगाने में किसका हाथ था, भेड़ियों का जाल किसने काटा। एक बार वो हाथ लग गया तो आधी गुत्थी तो वैसे ही सुलझ जाएगी। जी महाराज। अति उत्तम विचार महाराज, अति उत्तम विचार। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप और पंडित रामकृष्ण इस श्राप का समापन करके ही लौटेंगे। हमारी अनेकों अनेक ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। मां काली आप दोनों की रक्षा करें। ये तेरी प्रशंसा का दौरा कब तक पड़ा रहेगा आचार्य पर रामा? जब तक ये शारदा वाली कटहल की सब्जी पचा नहीं लेते, किंतु तब तक तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब डर केवल इस बात का है कि इस प्रकरण के समाप्त होने तक कहीं मैं ही समाप्त ना हो जाऊं बंधु। ये आप क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? अपने पीठ का चिन्ह छुपा रहा हूं महाराज, ताकि भेड़िए मुझे देख ना सके और अम्मा की बात सत्य सिद्ध ना हो जाए। चिंता मत कीजिए पंडित रामकृष्ण, हम हैं ना आपके साथ। वैसे क्या लगता है आपको पंडित रामकृष्ण, आपके जो ये 4 संदिग्ध है, कौन हो सकता है इस प्रकरण का मुख्य संदिग्ध? कोई भी हो सकता है महाराज, चारों पर संदेह करने के ठोस कारण है। ये क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज, यहाँ की मिट्टी थोड़ी उबड़ खाबड़ लगती है, जैसे अभी अभी यहाँ किसी ने खुदाई की हो। चारों पहर का सन्नाटा, कोई नहीं आता जाता, ये जंगल है एक दलदल, अंत तेरा आज नहीं तो कल। ये कौन गा रहा था? ये वही रहस्यमयी महिला महाराज, जिसके विषय में मैंने दरबार में बताया था, जो जंगल में घूम घूम कर गाती रहती है, जिसके लंबे लंबे केश है महाराज। हाँ, राजकुमारी वसुधा जितने लंबे केश हैं। आपको लगता है कि ये वसुधा हो सकती है? अब ये तो उस रहस्यमयी महिला से भेंट करने के पश्चात ही पता चलेगा महाराज। वैसे जिस दिन हमने भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल डाला था, उस दिन मैंने वसुधा को जंगल की ओर जाते हुए देखा था महाराज। आइए देखते हैं। सावधानी से महाराज, वो चुड़ैल भी हो सकती है। वाह क्या बात है! अंधविश्वास के सबसे बड़े विरोधी पंडित रामकृष्ण
आज अचानक भूत और चुड़ैल जैसे अंधविश्वास में कैसे मानने लग? बुद्धि से तो अब भी नहीं मानता महाराज, किंतु इस हृदय का क्या करूं जो कोलू की तरह धड़ धड़ कर रहा है, जिसमें से एक ही आवाज आ रही है, सावधान रामा, चुड़ैल से सावधान, भेड़ी से सावधान, सावधान। तो आइए पता करते हैं। हमने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सी नकली चुड़ैलें देखी हैं। वो देखिए पंडित रामकृष्ण, आइए उसका पीछा करते हैं। आइए पंडित रामकृष्ण। महाराज रुकिए। देखा महाराज, ये ऐसे ही करती है, अभी है अभी नहीं, समझ में ही नहीं आता कि डराना चाहती है या हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती है। क्या हुआ? जाल है महाराज, एक जाल है, वो हमें भेड़ियों तक ले आई है महाराज। आप डरिए मत पंडित रामकृष्ण, आने दीजिए उन भेड़ियों को भी। हम भी तो यहाँ उन्हीं के लिए आए हैं। इस बार उन्हें हमसे कौन बचा सकता है? आइए। हो, यही तो वो नहर है महाराज, जहाँ तक मैं, गुरुवर और धनीमणि पहुंचे थे उस दिन। इस रास्ते का अंत यहाँ होता है और वो नहर का शीर्ष है महाराज। और वो वहाँ उस स्थान पर भेड़िए ने हम पर हमला किया था महाराज, और अपने प्राण बचाने हेतु हम उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठे थे। हमारे विचार से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए पंडित रामकृष्ण। भेड़िए नहर पार करके उस छोर से इस छोर भी तो आ सकते हैं। हमें जल्द से जल्द उस छोर तक पहुंचना चाहिए। क्या कर रहे हैं महाराज? क्यों मुझे उन नरभक्षी भेड़ियों का अगला शिकार बना रहे हैं? इनका क्या, जिन्हें तो मेरी पीठ पर बनाया है ना उन्होंने। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण, आप भयभीत नजर आ रहे हैं? हमने कहा था ना आपसे, हम हैं आपके साथ। आइए। महाराज, महाराज, बंदर शोर मचा रहे हैं। हाँ तो? जब भी भेड़िए आसपास होते हैं बंदर इसी प्रकार चिल्लाकर शोर मचाते हैं। भेड़िए आसपास ही है महाराज, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वापस लौट चलते हैं ना महाराज, चलिए ना। आगे बढ़ते रहिए पंडित रामकृष्ण, हम यहाँ लौटने के लिए नहीं आए हैं। मिल गया भेड़ियों का ठिकाना। यही उनकी मांद है। आइए भीतर चलते हैं। तू उनका अगला निशाना है रामा। यदि तू वापस किलाड़ी गया तो वो मानव भक्षी भेड़िए तेरे रक्त की एक एक बूंद निकाल कर पी जाएंगे। चारों पहर का सन्नाटा